तो महागठबंधन के घोषणा पत्र पर सियासत तो चल ही रही थी, साथ ही जननायक पर भी जंग है। हर दल अपने को जननायक बता रहा है। बिहार के चुनाव में जनता की सेवा के दावे वाली ऐसी होड़ मची है कि तेजस्वी यादव रातों रात पोस्टर लगाकर नायक बन गए हैं। जब से राहुल गांधी हिंदुस्तान की सड़कों पर पैदल वर्जिश कर रहे हैं, अपने समर्थकों की नजर में वो भी पिछले कुछ दिनों से लगातार जननायक बन रहे हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी चुनावी सीजन का मूड भांपकर अभी भी जनसेवक का पोस्टर लगाती है। अब बिहार के जन माने या ना माने, राजनीतिक दलों के समर्थक और दल खुद भी अपने नेता को नायक जननायक बनाने पर तुले हुए हैं, ताकि जन से दूर होती सियासी धारा में खुद को जन के करीब दिखा सके। बिहार की माटी नायक, खलनायक और जननायक का फर्क बखूबी समझती है। ऐसे में उपाधि की चोरी पर सियासी शोर मचा तो अंदर से बाहर तक बयानबाजी शुरू हो गई। जननायक कौन होते हैं? पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे सब। जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की धरती ने जयप्रकाश नारायण से लेकर कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायकों को देखा है। ऐसे में चुनावी सीजन के नायकों पर सियासी को फूटना लाजमी है। जीतन राम मांझी को तो नायक वाला पोस्टर इतना चुभा है कि उन्होंने नायक शब्द के अपमान पर ही दुख जता दिया है। जननायक अपना मन से हैं, वो कहने उससे हमको मतलब नहीं है। जननायक शब्द का अपमान है अगर उसको जननायक बोलते हैं तो, या फिर दूसरे रूप में हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा करते थे। प्रदेश में तेजस्वी प्रसाद जी का क्या योगदान है? कौन ऐसा आंदोलन उन्होंने किया है? तो सिर्फ मुंह से बोल दिए वो अमंत नहीं है। इसीलिए उनको भी अगर कोई जननायक की बात करता है तो जननायक पद की और नाम की एक तरह से बदनामी है। दरअसल तेजस्वी आज नायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी के कार्यकर्ता उन्हें जननायक बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल को जननायक कहने की कोशिश करती रहती है। गठबंधन और इंडिया ब्लॉक में जननायक कौन, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? पद यात्रा के बाद जो एक शिखर पुरुष के रूप में उभरे वो राहुल गांधी। तो पूरे भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को जननायक, लोकनायक, हम सबका नायक, सब तमाम जो जिसकी इच्छा होती है संबोधित करता। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। अगर ये मेरे भी गठबंधन में कोई अपने नाम के आगे इस तरीके से लगा था, आज से नहीं बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भैया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, ये हम लोग को शुरू से हम लोग के जहन में ये रहा है। ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति इस उपाधि को ले, आप ले लीजिए ना, दुनिया भर की और उपाधियां हैं, आपको जो अपने नाम के आगे लगाना आप लगाइए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जननायक लेना, ये मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाता है जिन्होंने कर्पूरी साहब के विचारों पे चलने का कार्य प्रयास किया। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की सियासी पारी का अवसान की उम्मीद लगाते हुए हर दल का नेता उस जगह को लेने की कोशिश में है। तेजस्वी को नायक जननायक करार देने की कोशिश भी उसी का हिस्सा है। और छठ के मौके पर नीतीश कुमार के पांव छूकर आशीर्वाद लेने वाले चिराग पासवान भी उसी हसरत को पाले बैठे हुए हैं। क्या आप अपने आप को 10 साल बाद सीएम के तौर पर देखते हैं? अभी नहीं, 2030 में नहीं, 35 में देखते हैं आप? हाँ, मतलब मैं इसको ओपन एंडेड नहीं रखूंगा 2030-35। हाँ, मतलब 30 में मैं जरूर चाहूंगा कि, क्योंकि मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मैं राजनीति में आया ही बिहार और बिहारियों के लिए हूँ, और तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे इस बात का विश्वास हुआ है कि दिल्ली में रहकर
मैं जिस सोच बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं दिल्ली में रहकर धरातल पे मैं नहीं उतार सकता, उसके लिए मेरा बिहार में रहना जरूरी है। तो मैं 2030 तक मैं मान के चलूंगा कि मैं पूर्णतः अपने आप को बिहारियों के लिए समर्पित कर दूं। एक तरफ चिराग पासवान ने इस बार के लिए नीतीश कुमार को कबूल करने के साथ साथ अगली बार के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है, तो दूसरी ओर तेजस्वी रोज पूछ रहे हैं कि एनडीए का सीएम कैंडिडेट कौन है। हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है। वैसे दावा है कि अगले 2 दिन के अंदर एनडीए के घटक दल भी मिलकर साझा घोषणा पत्र 30 अक्टूबर को जारी करने वाले हैं। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।